a teacher and director at Achievers Up Institute. So I'm back again with another video, and if you have watched the previous video, then you must recall that we have started a series of videos for government job exams and competition exams. And in our last video, in our previous videos, we were doing the chapter squares and square roots. So we will continue the same chapter, and I will try to keep the language as both English and Hindi, so that more and more students are able to understand the topic clearly. Okay. So if you have any kind of doubts in any of the question, you can ask me in the comment section. So let us start today's video. So we did some questions of squares and square roots. I guess we did till question number 7, and we have to start with question number 8. तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइडेड बाय ईच वन ऑफ 3, 4, 5, 6, 8. क्वेश्चन में लिख देता हूं. वो पूछ रहा है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा विच इज डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8. ऐसा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मैं एक्सप्लेन कर रहा था. परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो पूरा पूरा रूट दे, जिसमें रिमाइंडर ना बचे. हाँ, जैसे 441 है और 484, ठीक है, 400, 361, ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर. इनका रूट निकालोगे, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता. ठीक है, तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जो 3, 4, 5, 6, 8 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा जो इनसे डिविजिबल हो, यानी ऐसा नंबर जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 और 8 पांचों से डिविजिबल हो. तो ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा. 3, 4, 5, 6, 8, इनका हम लेंगे क्या, एलसीएम. वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दीस नंबर्स. एलसीएम स्टार्ट करना है हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से. 3 एज इट इज रहा, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, फिर दोबारा से 2, ठीक है, 1, 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज. फिर सबसे पहले 3 पर आएंगे. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1, 5, 1, यहाँ 5. ठीक है, फिर सब में 1 आ गया. तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया, 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, तो अब हमें सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन होती है क्या, कि सबके जो पेयर्स हैं वो कंप्लीट पेयर्स हों, यानी कि पावर 2 वाले पेयर्स हम बनाएंगे. अब यहां पर देखो 2 पावर 2 तो एक पेयर हो गया, 2 इंटू 2. 2 अकेला है यहाँ पर, उसके साथ कुछ नहीं है. 3 भी अकेला है और 5 भी अकेला. अब हमें अगर पेयर बनाना है, पेयर 2 का होता है स्क्वायर में, तो 2 के साथ एक और 2 चाहिए होगा, यानी कि हमें किससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसमें किस चीज की कमी है, एक 2, एक 3 और एक 5. ठीक है, तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर, दैट विल बी 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2. तभी ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा जब सबकी पावर 2 होगी और पूरे पूरे कंप्लीट पेयर्स बनेंगे. ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 25. 25 into 4 is 100, 100 into 4 is 400, 400 into 9, 3600. So सबसे छोटा perfect square, least perfect square that is divisible by 3, 4, 5, 6, 8 will be 3600. तो दोबारा से देखते हैं कैसे करना है. जो भी नंबर की मैंने उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आया है हमारा, पेयर यहाँ नहीं बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा नेक्स्ट, इसके क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसमें सबकी पावर 2 होगी. तो जिसमें पेयर नहीं बन रहा है, तो पेयर हमें बनाना है, और उसके बाद जो नंबर फॉर्म हो रहा है दैट विल बी द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 9 से, लेट अस सी.
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 392 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर? ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको 392 से मल्टीप्लाई किया जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर देता है। तो 392 सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसकी भी। 2 9 जा 18, ठीक है, 2 8 16, 2 into 49, ठीक है। फिर 7 से जाएगा सीधा 7। अब देखो यहाँ पर 392 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आई है दैट इज 2 into 2, एक पेयर बना, एक 2 अकेला है, यहाँ पे हमें एक 2 और लगाना पड़ेगा और 7 into 7 का एक पेयर कंप्लीट बन गया। तो एक 2 मिसिंग है यहाँ पर, तो एक 2 हम ऐड कर देंगे, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 392 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर में ऑप्शन होगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। तो यही पूछा था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 392 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और पेयर बनाने हैं, जिसमें पेयर मिसिंग होगी वो पेयर बनाने हैं और जो नंबर रिक्वायर्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसके बाद हम कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू डू सम क्वेश्चन फ्रॉम किरण मैथमेटिक्स। उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द लीस्ट नंबर by which 252 must be divided to get a perfect square। अब पिछले वाले में हमने मल्टीप्लाई करना पूछा था कि मल्टीप्लाई किससे किया जाए, अब पूछा है कि 252 को किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो किसी किसी केस में पूछेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर से, किसी किसी केस में पूछेंगे किससे डिवाइड किया जाए। तो ये डिवीजन वाला है। 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर देखना है, ठीक है। अगर डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करना है तो जो नंबर कम है उसको हमें लेना है और डिवाइड करना है जो नंबर एक्स्ट्रा है पेयर में उसको हमें हटाना है। दैट विल बी द आंसर। 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 21, 3 7 21 7। अब देखो जो पेयर निकल के आया है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया दैट इज 2 into 2, पेयर बनाते रहो, 3 into 3, 7 अकेला रह गया। तो जो अकेला रह गया उसी को हम हटा देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करें। 7 का पेयर नहीं है ना, तो इसको यहां से हटा देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो 7 जो ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 सेज द नंबर जस्ट प्रीसीडिंग 9909। 990 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। 99909 से पीछे की तरफ कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 9909 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा इसको जो है ऐसे पेयर बनाओ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर में है उसको हम हटा देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो पेयर बन गया। सबसे पहले यहाँ पर 9 9 जा 81, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 1 809 18। अब मैं यहाँ पर क्या रखूं कि ये 1809 के इक्विवेलेंट आए, ठीक है। यहाँ पर 9 लेने की कोशिश करते हैं। 189 into 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 72 और 80, 9 1 जा 9, 1701, 1701, 1701 यहाँ से लिया हमने, यहाँ पर क्या बच जाएगा 801, 108 बचा, ठीक है। तो
तो 9 रखा यहाँ पर भी 9 रखा, 108 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 9909 में से वी विल सब्ट्रैक्ट 108 यानी वो एक्स्ट्रा है। तो अगर इसको हम रिमूव कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा ना हमारे पास, यहाँ 0 आना चाहिए। याद रखना परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा जब यहाँ पर रिमाइंडर में 0 है। तो इसको हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मेरे पास क्या आ गया 109810। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9801। सॉरी 9801 आएगा, 9801 विल बी द आंसर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। The value of 1.5 square into 0.0225, वो कह रहा है 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर इनटू रूट है यहाँ पर रूट ऑफ 0.0225 क्या होगा ये उसने हमसे पूछा है। तो 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है। डेसिमल कैसे लगाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पावर 2 है तो 2 डेसिमल पीछे, मतलब 2 डिजिट पीछे डेसिमल आ जाएगा। 225 का जो रूट होता है वो 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल आएगा क्योंकि 0.15 इंटू 0.5 जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके बना होगा 0.0225। तो डेसिमल यहाँ पर आ गया। अब डेसिमल को इग्नोर करके इनको मल्टीप्लाई करना और डेसिमल बाद में लगाना, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 15 5 75, 15 30 37, 33 3375। हमारा आंसर क्या होगा 3375। पॉइंट के बाद 2 इधर 2 इधर, 4 डिजिट है, 0.3375 ऑप्शन में ये होना चाहिए। बी पार्ट है ये आंसर, तो बी पार्ट को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15। रूट के अंदर है 8 प्लस 2 रूट 15, इसकी हमसे वैल्यू पूछी है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए है ऑप्शन √3, बी है √5, सी है √3 प्लस √5 और डी जो है वो है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमें गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो 8 जो है अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन, नॉर्मली तो कॉमन नहीं आएगा। हम क्या करते हैं 8 को जो है 3 प्लस 5 लिख सकते हैं प्लस 2 रूट 15। तो अगर मैं देखता हूं ये कुछ ऐसा बन गया √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में अब देखो 2 √3 इंटू √5, तो क्या ये किसी आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है। एक आइडेंटिटी होती है, याद करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो बिल्कुल वैसे ही है, उसी को रिजेंबल कर रहा है। उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, √3 प्लस √5 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2ab। तो उसको उसी फॉर्म में लाएंगे, रूट से स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड एंड वी विल गेट द आंसर एज √3 प्लस √5, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम वर्मा शीट में सर्कल कर देंगे, ठीक है। ये उसको टिक कर देंगे ऑनलाइन एग्जाम में। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना है। यहाँ पे इस बुक के स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल ट्राई टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम सम अदर रेफरेंस बुक, ठीक है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल so that you keep receiving notifications for our upcoming videos.